मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उसी तारीख को आएंगे जिसका ऐलान हो गया है 21 अक्टूबर को। प्लान में कोई तब्दीली नहीं होगी। इस हवाले से एक ट्वीट था ट्विटर पे मौजूद, वो डिलीट किया। मीरवाइज उमर फारूक साहब 4 बरस की नजरबंदी के बाद उन्होंने खुतबा दिया। इन तमाम खबरों में एक बात मिसिंग, ये आपको जंग में, एक्सप्रेस में, दुनिया में, समा में कहीं नजर नहीं आएगी। सहाफत होती है मासिस के लिए, तो आप आवाज उठाएंगे, कानून की आवाज उठाएंगे, लोगों के घरों पर दाखिल होने का, गिरफ्तारियों का, और अब गिरफ्तारियों के बाद बंदे गायब हो जाने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है, मैं तारिक मतीन हूँ। सबसे पहले आपसे मुतालबा वही कि इमरान रियाज खान के लिए आवाज़ उठाइए और अपनी आवाज़ को, उस आवाज़ के लिए जो आपके लिए उठती थी, बुलंद कीजिए। दूसरा, अलग न्यूज़ मेरी दरख्वास्त पे आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, इस सपोर्ट को जारी रखिए, बहुत शुक्रिया। इस वीडियो के मौज़ूआत में मकबूजा कश्मीर में 4 बरस बाकायदा नज़रबंद रहने वाले मुज़ाहमत की तवाना आवाज़ अब जब बाहर आए और उन्होंने पहला खुतबा दिया है, तो उनका ये खुतबा वायरल हो रहा है, उनका आंसुओं में डूबा खुतबा वायरल हो रहा है, और उसमें जो उन्होंने बातें की हैं वो वायरल हो रही हैं। लेकिन हमारी मीडिया ने एक बददियानती पर मबनी डंडी मारी, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा, उनके घर पर एक बार फिर छापा मारा गया है, इसकी भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले ये मनाजिर देखिए। ये मनाजिर जो हैं वो लंदन में स्टनहोप हाउस, जहां मियां नवाज शरीफ के बेटे का दफ्तर है, जहां मुस्लिम लीग नून के इस वक्त इवेंट्स हो रहे हैं, जहां डिस्कशन हो रहा है कि मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, और मियां नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे, उसी तारीख को आएंगे जिसका ऐलान हो गया है 21 अक्टूबर को। प्लान में कोई तब्दीली नहीं होगी। लेकिन ये जो बहुत ज़ोरदार मियां नवाज शरीफ साहब का कहना था कि एहतसाब होगा नाम लेकर, जनरल बाजवा का, जनरल फैज़ हमीद का, जज साहिबान का, साकिब निसार का, मिस्टर जस्टिस एजाजुल अहसन का, आसिफ सईद खोसा साहब का, ये मियां नवाज शरीफ साहब की उसके बाद की गुफ्तगू में, कल की गुफ्तगू में आपको उस तरह से नज़र नहीं आया। और एक ट्वीट भी डिलीट किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस हवाले से एक ट्वीट था ट्विटर पे मौजूद, वो डिलीट किया। तो फिर ये लोग अगर बात करते कि नहीं, कोई गुजरांवाला में मुलाकात नहीं हुई, किसी का पैगाम लेकर नहीं आए, एहतसाब होगा, तो फिर ये ट्वीट डिलीट क्यों हो जाता है? ये जो मरियम नवाज शरीफ का स्विच ऑन होता है और मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमें बोलती हुई नजर आती है, और फिर मरियम नवाज शरीफ साहिबा का स्विच ऑफ हो जाता है, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा की लंबी खामोशी, ये हमें क्यों नजर आता है? अब ये ट्वीट क्यों डिलीट हुआ है, ये देखने की चीज़ें। बहरहाल एक बार फिर हमने देखा कि चूंकि ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद हैं, तो अंदर भी ज़्यादा लोग, बाहर भी ज़्यादा लोग, PMLN के दफ्तर के बाहर, और वहाँ पर गालम गलोच हो रही थी। इस तरफ सड़क की खुदाई हो गई है, तो PMLN के कुछ लोग मौजूद थे, ये लोग मौजूद, और ये सामने खड़े हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सपोर्टर्स थे उनको गालियां दे रहे थे। ये एक दूसरे से बात भी कर रहे थे, बाज़ जगहों पर ये गालम गलोच कम भी हुई, लेकिन ये यहाँ से वहाँ गालियां दे रहे थे, वो वहाँ से यहाँ गालियां दे रहे थे। जो अंदर से बाहर आता, तलाल चौधरी बाहर आए, मियां नवाज शरीफ की दीगर लोग बाहर आए, सुलेमान शहबाज बाहर आए, तो बाहर आती चोर के नारे, उसके बाद जिले शाह का कातिल, अरशद शरीफ के कातिल के नारे लगे वहाँ पर, और ये उस तरफ से तमाम चीज़ें होती रहीं। इस तरफ खड़े हुए लोग जो है मर्द, ये कल ऐसे लोग भी थे जो पहले नज़र नहीं आए, वरना आमतौर पर तो आपको नज़र आते हैं ना 5 से 6 प्रोमिनेंट फेसेस जो नवाज शरीफ के इर्द गिर्द नज़र आते, और यही एक एक खातून को घेर के उसके गिर्द आके तालियां बजा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के नारे लगाते, तो ये हरकतें होती हैं। कल कुछ नए चेहरे नज़र आए, क्योंकि वो पहली बार आए थे, और उन्होंने गालम गलोच की, इंग्लिश में भी, उर्दू में भी, सब कुछ होता रहा, वहाँ पर एक तमाशा सा लगा हुआ था। अब आ जाइए कि ये जो इमरान खान साहब के लिए आवाज़ बुलंद हुई है, ये आवाज़ क्या है? मीरवाइज उमर फारूक साहब 4 बरस की नज़रबंदी के बाद उन्होंने खुतबा दिया, और ख़ुतबा देते हुए जिस तरह से वो मस्जिद में खड़े हुए आंसुओं में डूब गए, वो देखने वाला मंजर था। मीरवाइज उमर फारूक साहब ने इस हवाले से जब बात की, तो बात करते हुए भारत के इस जुल्म पर मीरवाइज उमर फारूक साहब ने कहा कि हम हथियार डालने वाले नहीं हैं। मीरवाइज उमर फारूक साहब जो हैं, उन्होंने रिहाई के बाद पहली बार नमाज जुमा का खुतबा दिया, इमामत की, और सोशल मीडिया पर यह वायरल हुई। भारत ने मकबूजा कश्मीर के हुर्रियत रहनुमा मीरवाइज उमर फारूक साहब को 4 साल से, ये रोजनामा जंग की खबर मैं आपके सामने रख रहा हूँ, 4 साल से ज़ायद अरसे तक घर में नज़रबंद रखने के बाद रिहा कर दिया। उन्होंने रिहाई के बाद श्रीनगर की तारीखी जामे मस्जिद में पहली बार नमाज जुमा का खुतबा दिया, नमाज की इमामत की, और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में वो आप दीदा देखे जा सकते हैं।
हज़ारों नमाजी उन्हें मस्जिद में देखने के लिए जमा थे और लोगों की बड़ी तादाद ने इस मौके पर आज़ादी के हक़ में नारे लगाए। खुतबे में मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब ने कहा कि मेरी नज़रबंदी और अपने लोगों से अलहदगी का ये दौर मेरे लिए मेरे वालिद की मौत के बाद सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा है। इस दौरान वो आबदीदा हुए। मीर वाइज़ ने अपने खुतबे में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत की तरफ से आईनी तब्दीलियों को नाकाबिल कबूल करार देते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हौसले बुलंद हैं, चाहे हमें नुकसान उठाना पड़ा फिर भी हम बातचीत और अमन की वकालत करते हैं। अब भारत ने जो इक़दाम किया था 4 अगस्त 2019 मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब को नज़रबंद कर दिया था, और जो 5 अगस्त का इक़दाम था, तो भारत ने अब इस वक्त तिहाड़ की जेल में यासीन मलिक साहब को कैद में रखा हुआ है। गैर कानूनी तौर पर वो महबूस हैं। और एक और तवाना तरीन आवाज़ सैयद अली गिलानी साहब की, जो कहते थे दरवाज़ा खोलो तुम्हारी जमहूरियत का जनाजा निकल रहा है, वो अब हम में नहीं रहे। ये तमाम ख़बरें हमें इस दौरान भारत के मज़ालिम के नतीजे में देखने को मिली। मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब की ये जो ख़बरें पाकिस्तान की वेबसाइट्स पर मुख्तलिफ चैनल्स की लगी हुई हैं या पाकिस्तान के चैनल्स पर चली हैं, इन तमाम ख़बरों में एक बात मिसिंग है। वो एक मिसिंग बात है कि मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब ने कहा कि पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं और पाकिस्तान का किरदार है, मकबूजा कश्मीर की इस जद्दोजहद आज़ादी में पाकिस्तान का किरदार है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में एक तवाना मजबूत हुकूमत आए। जो हुकूमत बीच में गई है 16 महीने में, वो कितनी फारिग थी हमने देख लिया। तो ये कहते हैं मजबूत हुकूमत आए, और ये नज़र आ रहा है कि इमरान खान साहब की जमात हुकूमत बनाएगी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी। ये आपको जंग में, एक्सप्रेस में, दुनिया में, समा में कहीं नज़र नहीं आएगा। यहाँ तो इमरान खान का नाम वैसे ही नहीं चलता। इमरान खान पे नया मुकदमा हुआ तो खबर चलेगी कि करप्शन का एक नया मुकदमा बना दिया गया, लेकिन इमरान खान के हक़ में अगर एक भी आवाज़ बुलंद होगी तो वो नहीं चलेगी। तो वो खबर जो है वो नहीं चलाई गई। मीर वाइज़ उमर फ़ारूक साहब का ये कहना, ये दुनिया को नज़र आ रहा है कि इमरान खान की हुकूमत बनने जा रही है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ हैं टाउट किस्म के लोग, वो ये कहते हैं कि हुकूमत जो है वो नवाज़ शरीफ बनाएगा। मतलब नवाज़ शरीफ बिल्कुल वैसी बात है कि हुकूमत बना ले, लेकिन ज़्यादा गंदगी ना हो, सफ़े कम से कम ज़ाया हों और रंग सफाई से भरे जाएं, फिर हुकूमत बना ले नवाज़ शरीफ, वरना हुकूमत तो बनती हुई नवाज़ शरीफ की नज़र नहीं आ रही किसी भी सूरत में। इसके बाद आप देखिए कि ईमान ताहिर साहिबा, ये मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक जो हैं, उनकी साहबजादी हैं, उन्होंने ट्विटर पे बताया आकर कि आज एक मरतबा फिर आपने हमारे घरों पे छापा मारा, मुलाजमीन के साथ मारपीट की, हिरासा किया, दहशत फैलाई। थैंक यू वेरी मच, लेकिन कुछ खुदा का खौफ करें, अल्लाह की पकड़ से डरें, और पकड़ आपकी ज़रूर होगी, जल्द होगी इंशाअल्लाह। इसके बाद इन्होंने अपनी घर पर होने वाली इस कार्रवाई की वीडियोस पोस्ट की। जो बाहर वीडियो है, जिस किसी ने भी बाहर से गुजरते हुए बनाई कार के अंदर से, उसमें नज़र आ रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में बाहर गाड़ियाँ मौजूद हैं और अहलकारों की एक बहुत बड़ी तादाद ने छापा मारा है। घर के अंदर जो हैं उसमें जो इन्होंने लिखा है ना मारपीट की, तो बाद में जिस किसी ने वीडियो बनाई उसने बताया कि खून के छींटे जो हैं वो लोगों को मारा पीटा गया, तो वो खून निकला है, ज़ख्मी हुए, खून के छींटे घर के अंदर जा रहे हैं क्योंकि वो ज़मीन पे गिरे इस मारपीट के नतीजे में। और ये चीज़ें मुसलसल हो रही हैं, हम बार बार देख रहे हैं कि लोगों को उनके घरों से उठाया जा रहा है। ये जो काकड़ सरकार है, ये तसलसल है PMLN का, ये बात अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़र आ रही है, पहले नज़र नहीं आ रही थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले पहले चुप थे बिल्कुल, अब उनको नज़र आ रही है। इलेक्शन कमीशन की पूरी सपोर्ट हासिल है, ये सब कुछ अब नज़र आ रहा है, पहले ये उस तरह से नज़र नहीं आ रहा था, तो अब ये चीज़ें सामने नज़र आना शुरू हुई हैं। लेकिन ये सिलसिला रुक नहीं रहा है, लोगों के घरों पर दाखिल होने का, गिरफ्तारियों का, और अब गिरफ्तारियों के बाद बंदे गायब हो जाने का। लोग सवाल करें शेख रशीद कहाँ हैं, उस्मान डार कहाँ हैं, सदाकत अब्बासी कहाँ हैं, दीगर लोग कहाँ हैं, लेकिन इसका कोई भी जवाब नहीं है। जब बंदा पेश होगा, पुलिस अदालत को बता चुकी हमारे पास नहीं है, जब बंदा पेश होगा तो फिर उसके बाद अदालती कार्रवाई होगी। अब अगर अदालती कार्रवाई जो है वो पूरी तरह से मैनेज नहीं हुई है तो फिर बंदा पेश ही ना करें। ये जावेद चौधरी साहब जैसे लोग जो हैं वो बताते हैं ये रियासत ने हल निकाला है, सहाफत होती है मासिस के लिए, तो आप आवाज़ उठाएंगे, कानून की आवाज़ उठाएंगे। लेकिन अब जावेद चौधरी साहब बताते हैं कि रियासत का हल ये है कि इन लोगों को पेश ही ना किया जाए, पेश करेंगे तो अदालत जो है वो ज़मानत दे देगी, इसलिए ये रियासत ने हल निकाला है। बहरहाल ये चीज़ें इवेंचुअली बेहतर होना है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों की एक लिमिट है। कागड़ सरकार की एक लिमिट है, कागड़ सरकार भी जाएगी, इलेक्शन भी होंगे, अगली हुकूमत भी आएगी,
تو چیزیں پوری طرح سے مینج نہیں ہو رہی ہیں، اس لیے سب کچھ آپ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور یہ کڑی ہے اس بات کی، اس کوشش کی کہ اتنی مایوسی پھیلا دی جائے کہ لوگ ووٹ ڈالنے کے لیے نکلیں ہی نہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.